नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आज की मार्केट की बात करेंगे तो निफ्टी 50 में आज हम लोग को फिर से तेजी देखने को मिल रहा है। 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में ही प्राइस चल रहा था, वहां पे कुछ सपोर्ट देखने को मिलता है और 17,129 के लेवल्स पे बंद होते हुए दिख रहा है। तो अपने वीडियोस में, पिछले वीडियोस में भी कुछ हम लोग बात किए थे कि 18,117 का लेवल पे रेजिस्टेंस है। उसके बाद अच्छा हम लोग को पुल बैक देखने को मिलता है और प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में आ चुका है। तो एक बार फिर से अपने मेथड को डिस्कस कर लेते हैं। एक 20 का मूविंग एवरेज यूज करते हैं जो कि ब्लू लाइन शो कर रहा होगा। दूसरा हम लोग 200 डेज के मूविंग एवरेज को यूज करते हैं जो कि आपको पिंक लाइन शो कर रहा होगा। और तीसरा इंडिकेटर हम लोग पिवट पॉइंट या पिवट लाइन भी यूज करते हैं जो कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस बताता है। और तीनों इंडिकेटर्स लगाने के बाद हम लोग किसी भी स्टॉक या ETF में एंट्री बनाना पसंद करते हैं। पहला एंट्री ले लें जब प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में चले, और जैसे ही प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के और भी नीचे आता है तो नीचे का पिवट देखें। जिस पिवट पे अच्छा सपोर्ट दिखता है, अपने चैनल पे भी हम लोग अपडेट करते हैं जब पिवट्स पे आता है प्राइस और बढ़िया सा इनगल्फिंग पैटर्न जैसा कैंडल दिखता है, हैमर कैंडल वगैरह, तो हम लोग एंट्री के लिए बोलते हैं। तो 15,800 के लेवल्स पे दो बार हम लोग को निफ्टी 50 आते हुए दिखा था। इन दोनों लेवल्स से सपोर्ट लेने के बाद हम लोग को ऊपर जाते हुए दिखा थोड़ा बहुत, और उसके बाद फिर से हम लोग को ब्रेकआउट नीचे की तरफ ही होते हुए दिखता है और 15,000 मार्केट का ऑल टाइम हम लोग को लो बनते हुए नियर टर्म में दिखा। और उसके बाद फिर से हम लोग को यहाँ पे अच्छा सपोर्ट दिखा, हैमर कैंडल वगैरह दिखता है और बढ़िया सा ग्रीन कैंडल हम लोग को देखने को मिला। उसके बाद वन वे ऊपर की तरफ हम लोग को जाते हुए दिखा। 18,117 का लेवल्स को टच करता है, उसके बाद डबल टॉप का जैसा फॉर्मेशन होता है और लगातार हम लोग को निफ्टी 50 में गिरावट होते हुए दिखता है। ग्लोबल कंडीशन भी थोड़ा वीक ही रहा है इस समय में। तो अभी फिलहाल की बात करें, अगर निफ्टी बेस्ड ETF, निफ्टी 50 इंडाइसेस पे बेस्ड ETF को अगर बाई करना है तो थोड़ा बहुत हम लोग को वेट करना पड़ेगा एक बढ़िया से ग्रीन कैंडल का, क्योंकि पिछले वीडियोस में भी हम लोग बात किए थे कि इस ग्रीन कैंडल में आप लोग एंट्री बना सकते हैं। अगर एंट्री बनाए होंगे तो ठीक है, परफेक्ट डब्लू पैटर्न तो नहीं, लेकिन डब्लू पैटर्न जैसा हम लोग को पैटर्न देखने को मिल रहा है निफ्टी 50 में। अभी 200 डेज का मूविंग एवरेज भी सपोर्ट का काम कर सकता है क्योंकि प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है। तो एक बढ़िया सा ग्रीन कैंडल का वेट करना है 1/8% का निफ्टी 50 में। तो यहाँ पे निफ्टी बेस्ड ETF में कुछ आप लोग बाई कर सकते हैं, कुछ आप लोग SIP कर सकते हैं। मंथली SIP अगर करते हैं तो यहाँ पे जरूर से SIP कर सकते हैं। अगर नीचे के प्राइस पे ऑलरेडी बाई किए होंगे तो थोड़ा बहुत क्वांटिटी SIP कर सकते हैं, लेकिन बड़ा क्वांटिटी अभी बाई करने का समय नहीं है। फ्रेश एंट्री भी आप लोग बना सकते हैं निफ्टी 20 में। और आज के अपने पहले स्टॉक के बारे में हम लोग बात करेंगे, कैम्स के बारे में। अभी रेजिस्टेंस के पास आपको मिल रहा है, करीब 2572 के प्राइस पे आज बंद होते हुए दिखता है। 2-3 बार इसी लेवल से हम लोग को रेजिस्टेंस देखने को मिला था। तो अगर इस लेवल को ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हम लोग को कैम्प्स देते हुए दिखता है तब हम लोग को बाई करना है। अगर नीचे के प्राइस पे अगर बाई किए होंगे, क्योंकि अपने पिछले वीडियोस में हम लोग अपडेट किए थे, कैम्प्स में लगातार गिरावट हम लोग को देखने को मिला था। बहुत ही अच्छा मोमेंटम हम लोग को लिस्टिंग के बाद कैम्प्स में देखने को मिला। म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी का काम करता है, जैसे जैसे SIP मोड से इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, कैम्प्स का बिजनेस और भी ग्रो होते हुए हम लोग को दिखेगा। तो फिलहाल की बात करें, जब प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा था, प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी थोड़ा हाई हो चुका था, तो इस लेवल पे हम लोग बाई करने के लिए नहीं बोलते हैं, हम लोग कुछ प्रॉफिट बुक करने के लिए बोलते हैं। मान लीजिए 10 स्टॉक है तो 3-4 स्टॉक जरूर से आप लोग प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इस क्रम में कैम्प्स में हम लोग को बिकवाली भी देखने को मिलता है कुछ प्रमोटर्स के द्वारा। उसके बाद लगातार कैम्प्स में गिरावट होते हुए दिखा। फिलहाल की बात करें तो प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉस ओवर दे चुका है। इन 3 लेवल्स पे हम लोग बाई करने के लिए कैम्प्स में बोले थे, अगर बाई किए होंगे तो अच्छा एंट्री आप लोग को मिला होगा। उसके बाद अभी फिलहाल हम लोग को थोड़ा बहुत वेट करना है। इस लेवल का अगर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देखने को मिलता है तो अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा, नहीं तो फिर से इसी चैनल में हम लोग को आते हुए दिखेगा। जो चैनल अभी मेंटेन है, 3 बार यहाँ पे सपोर्ट लिया है, तो फिर से इसी चैनल पे हम लोग को आते हुए दिख सकता है। तो मेक और ब्रेक सिचुएशन है कैम्प्स में, थोड़ा बहुत कॉशियसली हम लोग को इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट से अभी फिलहाल बचना है। लेवल्स की बात करेंगे तो 2600 या 2700 के ऊपर लेवल्स पे ही कैम्प्स को बाई करना है। इससे नीचे के लेवल्स पे भी बाई करना अच्छा बात नहीं है, क्योंकि हम लोग इस लेवल पे ऑलरेडी बाई करने के लिए बोले थे। तो कैम्प्स में अगर 2700 को प्राइस क्रॉस ओवर दे देता है, 20 का मूविंग एवरेज परफेक्टली इंक्लाइंड हो जाता है ऊपर की तरफ, तो अच्छा मोमेंटम यहाँ से कैम्प्स में देखने को मिल सकता है। और कैम्प्स की अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की हम लोग बात करें तो प्रमोटर्स के पास करीब 23.74% का होल्डिंग है। तो प्रमोटर्स ने कुछ स्टेक कम किया है। सितंबर 2021 के क्वार्टर में हम लोग देख सकते थे 30.96% का होल्डिंग था, लेकिन पिछले 3 क्वार्टर्स में प्रमोटर्स का होल्डिंग स्टेबल है, जो कि अच्छी बात है। FIIs की बात करें तो इस क्रम में FIIs ने स्टेक बढ़ाया है। पिछले क्वार्टर की तुलना में 28.99% का होल्डिंग हुआ करता था, जो कि अब बढ़ के हो चुका है 29.28%। तो FIIs ने अच्छा विश्वास जताया है कैम्प्स पे।
वहीं अगर DIS की बात करें तो DIS के पास 21.82% का होल्डिंग पिछले साल जून 2021 के क्वार्टर में था, जो कि जून 2022 के क्वार्टर में घट के हो चुका है 14.70%। तो DIS ने पिछले साल की तुलना में स्टेक जरूर से कम किया है, लेकिन पिछले क्वार्टर की तुलना में हम लोग देख रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे DIS खरीदारी कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है कैम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। वहीं अगर पब्लिक होल्डिंग की बात करें तो पब्लिक होल्डिंग करीब 32.28% का है। तो हम लोग देख सकते हैं 44% के करीब का स्टेक हम लोग को FIIs का ही देखने को मिला, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, अपने आप में खास है इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट FIIs का। तो शानदार शेयर होल्डिंग पैटर्न कैम्स का है, तो आप लोग भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बहुत ही ग्रोथ वाला स्टॉक है, सेक्टर है। और इन्फोसिस का दोस्तों एक बढ़िया इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम लोग को आते हुए दिख रहा है, शेयर्स बाईबैक होने वाला है। इस क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद कंपनी अनाउंस कर सकता है, ऐसा मानना है मॉर्गन स्टैनली का। करीब 1 से 1.5 बिलियन डॉलर्स का हम लोग को शेयर बाईबैक देखने को मिल सकता है, और ये बाईबैक करीब 8,400 से लेकर के 11,600 करोड़ का रहने की उम्मीद है, बेस्ड ऑन अर्निंग रिपोर्ट जो अक्टूबर 13 को आने वाला है, अकॉर्डिंग टू मॉर्गन स्टैनले। तो क्या इन्फोसिस में हम लोग को अभी इस लेवल पे और भी बाई करके चलना चाहिए ताकि बाईबैक में हम लोग अच्छा फ़ायदा उठा सके? तो हम लोग चार्ट पे एनालाइज करके देखेंगे। तो लगातार इन्फोसिस में भी हम लोग को गिरावट होते हुए दिख रहा है। पहले कोविड का फॉल के बाद अच्छा रिटर्न हम लोग को IT कंपनीज ने निकाल करके दिया था। इसी क्रम में इन्फोसिस में भी हम लोग देख सकते थे प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा था और डबल टॉप का फॉर्मेशन देखने को मिला। उसके बाद लगातार हम लोग को गिरावट देखने को मिलता है। US मार्केट में भी IT स्टॉक्स में हम लोग को पिटाई देखने को मिला और इंडियन मार्केट में भी IT स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिल रहा है। फिलहाल की बात करें तो इन्फोसिस में प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चल रहा है। तो जब प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चलता है दोस्तों, तो हम लोग बात भी करते हैं कि ये बेस्ट लोकेशन होता है बाई करने के लिए। और पहले भी हम लोग देख रहे हैं इस लेवल पे हम लोग को 3 बार लगातार सपोर्ट देखने को मिला है। 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दे चुका है इन्फोसिस, और आज हम लोग को हैमर कैंडल भी देखने को मिला। अभी 1430 का प्राइस करीब करीब चल रहा है, तो इस लेवल पे अच्छा एंट्री आप लोग को मिल सकता है। एक बढ़िया सा ग्रीन कैंडल अगर बनता है करीब 3-4% का आपको देखने को मिलता है, तो 2 बजे के बाद आपको इन्फोसिस बाई करके चलना चाहिए। तो केवल बाईबैक पर्पस के लिए ही हम लोग को बाई नहीं करना है इन्फोसिस में, हम लोग को इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए ही बाई करना है, क्योंकि इन्फोसिस बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है, लॉन्ग टर्म में अच्छा वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। तो इसलिए हम लोग सिर्फ बाईबैक पर्पस के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे दोस्तों। TCS में हम लोग देखे थे बाईबैक रेशियो बहुत ही कम रहा था, जिसके कारण बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर फंस चुके थे। लेकिन इन्फोसिस में हम लोग को प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चलते हुए दिख रहा है, तो अच्छा मौका है। कुछ स्टॉक आप लोग इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए ही बाई करें। अगर बाईबैक में भी पार्टिसिपेट करना है तो कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम लोग को इन्वेस्टमेंट पर्पस से ही बाई करना है। बाईबैक के पॉइंट ऑफ व्यू से लोन हम लोग को बाई करके नहीं चलना है। बढ़िया मौका है इन्फोसिस में। तो लेवल्स की बात करेंगे तो 1430 का प्राइस अभी चल रहा है, तो 1500 के ऊपर लेवल्स पे आप लोग को इन्फोसिस जरूर से बाई करके चलना चाहिए। और नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग दोस्तों कॉलपेल के बारे में। लार्जेस्ट टूथपेस्ट मैन्युफैक्चरर है इंडिया में, तो अभी 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में प्राइस चलते हुए दिख रहा है। आज बढ़िया सा ग्रीन कैंडल हम लोग को बनते हुए दिखता है। तो परफेक्ट इनगल्फिंग पैटर्न तो हम लोग को नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछला रेड कैंडल बड़ा है और ग्रीन कैंडल छोटा है, तो इनगल्फिंग पैटर्न नहीं है। यहाँ से और भी पॉसिबिलिटी है नीचे आने का। तो अगर कॉलपेल में आपको एंट्री बनाना है तो 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देते हुए 2-3% का ग्रीन कैंडल आपको दिखता है तभी बाई करना है, नहीं तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी नीचे आने का हम लोग को दिख सकता है। और पहला टारगेट हम लोग को 1483 का देखने को मिलेगा। अगर इस लेवल को भी ब्रेकआउट नीचे की तरफ दे देता है तो हम लोग को 1340 तक कॉलपेल आते हुए दिख सकता है। 2 पिवट सपोर्ट है नीचे की तरफ, तो अभी मेक और ब्रेक सिचुएशन है कॉलपेल में। थोड़ा बहुत कॉशियसली इन्वेस्टमेंट करना है, स्मॉल क्वांटिटी में ही बाई करके चलना है। लंबे समय से हम लोग को साइडवेज मोमेंटम में चलते हुए दिख रहा है कॉलपेल, तो इसलिए हम लोग को स्मॉल क्वांटिटी में ही बाई करना बेहतर होगा। लेवल्स की बात करें तो 1600 के ऊपर लेवल्स पे आप बाई करके चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देगा तो अच्छा मोमेंटम फिर से देखने को मिल सकता है। पहला टारगेट हम लोग को देखने को मिलेगा 1700 के करीब जा सकता है, क्योंकि पिछले बार भी यहाँ से ही रेजिस्टेंस लिया था। तो अभी कॉलपेल में बाई करके चले स्मॉल क्वांटिटी में। इस लेवल पे भी हम लोग बाई करने के लिए बोले थे, अगर बाई किए होंगे तो अभी इग्नोर कर सकते हैं कॉलपेल को। बहुत दिनों से साइडवेज मोमेंटम लगातार हम लोग को चलते हुए दिख रहा है। जब प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चल रहा था और लंबा कंसोलिडेशन था करीब 1433 के लेवल्स पे, तो यहाँ पे हम लोग बाई करने के लिए बहुत ही बार कॉलपेल में बोले थे कि अगर बाई कीजिएगा तो अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ कैप्चर कर सकते हैं। तो अच्छा लेवल्स पे आपको कॉलपेल अभी मिल रहा है दोस्तों, बाई कर सकते हैं। फ्रेश एंट्री के लिए भी अगर ऊपर के प्राइस पे फंसे हुए हैं तो जरूर से एवरेज कर सकते हैं। एक बढ़िया सा ग्रीन कैंडल 1-2% का बनते हुए दिखता है, तो बाई करके कॉलपेल में चल सकते हैं लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आज के आखिरी स्टॉक के बारे में बात करेंगे HDFC AMC के बारे में दोस्तों। लगातार हम लोग को गिरावट HDFC AMC में भी होते हुए दिख रहा था। AMC सेक्टर का एक दिग्गज कंपनी है, HDFC ग्रुप का बैकिंग है।
तभी भी लगातार गिरावट होते हुए दिख रहा था। एक शानदार डेफ्री स्टॉक है, इसको लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। बहुत ही बार हम लोग रिकमेंड किए थे HDFC बाई करने के लिए, तो इस लेवल पे अभी हम लोग HDFC AMC बाई करने के लिए बोले थे 2168 के लेवल्स पे। उसके बाद भी लगातार गिरावट हम लोग को होते हुए दिखता है, इसलिए बात करते हैं कि जिस पिवट पे अच्छा सपोर्ट दिखे वहाँ पे ही बाई करना है। जैसे 20 का मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देता है, लंबा कंसोलिडेशन था करीब 1793 के लेवल्स पे, तो यहाँ पे हम लोग HDFC AMC बाई करने के लिए बोले थे। उसके बाद अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता है, 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में प्राइस जाता है, लेकिन 200 डेज का मूविंग एवरेज भी रेजिस्टेंस का काम करेगा अगर प्राइस नीचे से ऊपर जाता है। प्राइस ऊपर से नीचे आता है तो हम लोग बात भी किए थे कि सपोर्ट का काम करेगा, और नीचे से ऊपर जाएगा तो प्राइस रेजिस्टेंस देगा 200 डेज का मूविंग एवरेज। तो अभी फिलहाल की बात करते हैं, तो आज हम लोग को बढ़िया हैमर कैंडल बनते हुए दिखा है, 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देता है, और यहाँ पे पिवट का सपोर्ट भी है, ब्लैक लाइन आपको पिवट दिख रहा होगा। तो एक बढ़िया सा ग्रीन कैंडल एक 2% का भी आपको दिखता है। लेवल्स की बात करें तो 1950 के ऊपर लेवल्स पे आपको HDFC AMC बाई करके चलना है। अगर इस लेवल पे पहले बाई किए होंगे 1700 या 1800 के लेवल्स पे, तो अभी इग्नोर करके चल सकते हैं। लेकिन अगर फ्रेश एंट्री बनाना है, अगर ऊपर के प्राइस से फंसे हुए हैं 2400 2500 के प्राइस पे लेकर के HDFC AMC में अभी फंसे हुए हैं, तो यहाँ पे अच्छा लोकेशन है और भी क्वांटिटी आपको एवरेज करना चाहिए। शानदार डेफ्री स्टॉक है, थोड़ा ग्रोथ का इशू रहा है, क्वार्टरली रिजल्ट थोड़ा सबड्यूड रहते हुए दिख रहा है, लेकिन आगे आने वाले समय में है दोस्तों हम लोग को ग्रोथ देखने को मिलेगा, क्योंकि AMC सेक्टर में लगातार हम लोग को इन्वेस्टमेंट होते हुए दिख रहा है। शेयर मार्केट के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ा है और रिटेल इन्वेस्टर SIP मोड से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ऐसे में हम लोग को म्यूचुअल फंड हाउसेस से जुड़ी हुई कंपनीज अच्छा परफॉर्म करते हुए लॉन्ग टर्म में दिख सकता है। तो HDFC AMC को भी आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। एक बढ़िया सा ग्रीन कैंडल 2-3% के बनने के बाद इसको भी आप लोग बाई करके चल सकते हैं लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता होगा। वीडियो अच्छा लगता होगा, टेक्निकल समझ में आता होगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।